नमस्कार दोस्तों। तो आज जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, ये आने वाले वक्त की आहट है जिसकी गूंज आपके घर की रसोई तक पहुंच सकती है, आपके जेब के खर्चे को हिला सकती है और शायद आपकी जिंदगी के कई फैसलों को भी बदल सकती है। दुनिया के नक्शे पर इस समय जो खेल चल रहा है वह कोई साधारण राजनीति नहीं है। यह एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें उलझ चुकी हैं और इस जाल के बीचों बीच खड़ा है हमारा भारत। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ दबाव, एक तरफ पुराना रिश्ता, दूसरी तरफ नई मजबूरियां, और इसी बीच फंसे हुए हैं हमारे अपने लोग, हमारे 800 भारतीय नाविक जो इस वक्त मौत के साए में सांस ले रहे हैं। यह सिर्फ खबर नहीं, यह एक चेतावनी है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद भी खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे दिल से एक अपील कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि देश और दुनिया की सच्ची और गहरी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि भीड़ से अलग हटकर सच दिखाने वाली आवाज को मजबूत होना चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह शायद आपकी सोच और नजरिया दोनों बदल देगी। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जो गैस सिलेंडर जलता है, आपकी बाइक में जो पेट्रोल भरता है, आपके शहर में जो ट्रक सामान पहुंचाते हैं, यह सब अचानक रुक सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि यह पूरा मामला जुड़ा है दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से, हुर्मुज लड़मरू मध्य, वह जगह जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। और आज वही रास्ता आग की लपटों में घिरा हुआ है। फरवरी 2026 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो सैन्य हमला किया, उसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा। और सबसे चौंकाने वाली खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर ने पूरे इलाके को बारूद का ढेर बना दिया। इस एक घटना के बाद जो हुआ वह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट में अफरातफरी मच गई, हर तरफ डर, हर तरफ तनाव। और इसी बीच सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आई। उसकी बाद से खतरनाक इलाके में भारत के 28 बड़े जहाज और करीब 800 भारतीय नाविक फंस गए। सोचिए, वे लोग जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने निकले थे, आज समंदर के बीच मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। उनके घरों में माताएं रो रही हैं, बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर सरकार क्या करेगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बनाता है। इस पूरे संकट के बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जब चारों तरफ युद्ध की आग जल रही थी, तब ईरान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, यह एक संदेश था कि इस संकट में वह भारत को अपने साथ देखना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या भारत इस हाथ को थामेगा या अमेरिका के दबाव के आगे झुक जाएगा? 12 मार्च 2026, यह तारीख इतिहास में दर्ज हो सकती है, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को सीधा फोन किया। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, यह एक हाई वोल्टेज कूटनीतिक वार्ता थी जिसमें हर शब्द का मतलब था, हर लाइन के पीछे रणनीति छिपी थी। भारत ने साफ कहा, हमारे जहाजों को सुरक्षित रास्ता चाहिए, हमारे नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ एक मांग नहीं थी, यह एक चेतावनी भी थी कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से दूरी बनाए, उसके साथ व्यापार बंद करे, उसके प्रोजेक्ट से बाहर निकले।
और इसी दबाव के कारण भारत आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता खतरनाक है। अगर भारत ईरान का साथ देता है तो अमेरिका नाराज होगा, और अगर अमेरिका की बात मानता है तो ईरान दूर हो जाएगा। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ईरान को भारत से ही इतनी उम्मीद क्यों है? क्यों वह चीन या रूस की बजाय भारत की तरफ देख रहा है? इसका जवाब छिपा है उस रिश्ते में जो दशकों से बना है। चाबहार बंदरगाह यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह भारत का सपना है। करीब $500 मिलियन का निवेश, सालों की मेहनत और एक ऐसी रणनीति जिससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। यह वही रास्ता है जो भारत को नई ताकत देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे छिपा है एक और बड़ा गेम, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। 7,000 की लंबा यह प्रोजेक्ट भारत को यूरोप से जोड़ता है, व्यापार को 40% तेज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे सकता है। और अगर यह सब सफल होता है तो भारत सिर्फ एक देश नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड सुपर पावर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक विलेन होता है, और इस कहानी में वो है चीन। जी हां, चीन चुपचाप इस पूरे खेल को देख रहा है। साल 2021 में ही उसने ईरान के साथ $400 अरब का समझौता कर लिया था। वह इंतजार कर रहा है कि भारत एक छोटी सी गलती करे और वह चाबहार पर कब्जा जमा ले। अगर ऐसा हुआ तो भारत के सारे सपने टूट सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर हुर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। पेट्रोल के दाम दोगुने हो सकते हैं, गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है और महंगाई आसमान छू सकती है। यानी यह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं है, यह सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा फैसला भी बड़े तूफान को जन्म दे सकता है। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आने वाली है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चौंकाने वाली और कहीं ज्यादा गहरी है। क्योंकि असली खेल अब पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां ना कैमरे हैं, ना बयान सिर्फ रणनीति है, दबाव है और ताकत का असली इस्तेमाल है। अमेरिका ने खुलकर भारत को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जारी रखे तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। फरवरी 2026 में जारी एक आदेश के मुताबिक जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसके अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% तक अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, यह कोई साधारण टैक्स नहीं है, यह सीधा सीधा आर्थिक हमला है और भारत जैसे देश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। जो जानकारी अंदरखाने से निकलकर सामने आ रही है वह यह बताती है कि भारत ने इस पूरे खेल में बहुत ही चालाकी और समझदारी से अपने कदम बढ़ाए हैं। जब अमेरिका ने चाबहार प्रोजेक्ट पर सख्ती बढ़ाई, तब भारत ने आखिरी वक्त में करीब $120 मिलियन का भुगतान चुने चाह रहा है। 50 पूरा कर दिया ताकि वह कानूनी रूप से सुरक्षित रहे और अपने प्रोजेक्ट को बचा सके। यह चाल इतनी सटीक थी कि अमेरिका भी कुछ समय के लिए चौंक गया और फिर मजबूरी में उसे भारत को 6 महीने की राहत देनी पड़ी। एक छोटी सी खिड़की जिसमें भारत को अपने सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। यह राहत 26 अप्रैल 2026 तक है, यानी समय बहुत कम है और दांव बहुत बड़ा। अब जरा इस पूरे खेल के सबसे भावुक और सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ चलते हैं। वे 800 भारतीय नाविक जो इस वक्त हुर्मुज के उसी खतरनाक इलाके में फंसे हुए हैं जहां हर पल मौत मंडरा रही है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 800 जिंदगियां हैं, 800 परिवार हैं, 800 सपने हैं जो इस वक्त अधर में लटके हुए हैं। कोई अपने बच्चों के लिए कमाने निकला था, कोई अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था और आज वे सब समंदर के बीच खामोशी से मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास ना कोई रास्ता है, ना कोई गारंटी, सिर्फ उम्मीद है कि उनका देश उन्हें वापस लाएगा। और दोस्तों, यही वो पल है जहां भारत की असली परीक्षा शुरू होती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ
ईरान की उम्मीदें और तीसरी तरफ अपने नागरिकों की जान। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना आसान है लेकिन निकलना बेहद मुश्किल। भारत अगर ईरान का साथ देता है तो अमेरिका नाराज होगा और व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात मानता है तो ईरान से रिश्ते बिगड़ सकते हैं और चाबार जैसे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। खबरें यह बता रही हैं कि ईरान ने जानबूझकर कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी घोषणा के। यह एक संकेत था कि ईरान आज भी भारत को अपना दोस्त मानता है। वह यहां दिखाना चाहता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, भारत के लिए उसके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। और यही वह पल है जहां कूटनीति अपने सबसे खूबसूरत और सबसे जटिल रूप में सामने आती है। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि चीन इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रहा है। वह इंतजार कर रहा है कि भारत एक छोटी सी गलती करें और वह मौके का फायदा उठाकर ईरान में अपनी पकड़ मजबूत कर ले। 400 अरब डॉलर का निवेश, 25 साल का समझौता, यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर चीन ने चाबहार पर कब्जा जमा लिया तो भारत के सारे सपने, मध्य एशिया तक पहुंच, यूरोप तक व्यापार, सब कुछ खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ा डर, अगर हुरमुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत में क्या होगा? पेट्रोल 200 लीटर तक पहुंच सकता है, गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है, और महंगाई ऐसी बढ़ेगी कि हर घर प्रभावित होगा। यानी यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है, यह सीधे आपके जीवन का सवाल है। दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं है, यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें भारत की ताकत, उसकी कूटनीति, उसकी समझदारी और उसका धैर्य, सब कुछ एक साथ परखा जा रहा है। आज जो हालात बने हुए हैं वह हमें यह साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। अब रिश्ते सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी से तय नहीं होते, बल्कि हर कदम के पीछे रणनीति, स्वार्थ और भविष्य की योजनाएं छिपी होती हैं। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। आखिर भारत के, क्योंकि एक गलत कदम ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, बल्कि हमारे लाखों करोड़ों नागरिकों के जीवन पर भी सीधा असर डाल सकता है। यह वह वक्त है जब देश को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ा यह बात जो इस पूरे घटनाक्रम से सामने निकल कर आती है वो ये है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि वह इस वैश्विक खेल का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। आज अमेरिका हो, ईरान हो या चीन, हर कोई भारत के फैसलों पर नजर रखे हुए है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी आती है। भारत को यह तय करना है कि वह अपने पुराने रिश्तों को कैसे संभाले, नए अवसरों को कैसे अपनाए और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर कैसे रखें। क्योंकि अंत में कोई भी देश अपने हितों से बड़ा नहीं होता और भारत को भी इसी सिद्ध